Hi friends, welcome to JC Academy, and today we are going to start day 25 of the Hindu vocabulary show. So let's start with the words, and the first word of the day is unanimous. If we talk about this word unanimous, this word is basically used for decision. इस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? डिसीजन के लिए. यूनानिमस डिसीजन वो डिसीजन होता है जब कभी कोई डिसीजन सब लोग मिलकर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एंड माई ब्रदर हैव प्लान टू परचेज अ कार. आई सेड दैट आई वांट टू बाय अ सेडान एंड ही टोल्ड टू बाय अ हैचबैक. नाउ आई वाज सेइंग सेडान, सो आई प्रेफर्ड स्विफ्ट, बट ही सेड i20. So what we have done is we have combined our views and finally we laid on S-Cross, that is a premium hatchback and can be called as a sedan car. So this type of decision will be called as unanimous decision. एकमात्र डिसीजन के लिए आता है यूनानिमस का इस्तेमाल. इसके लिए अगर हम इसका सिनोनिम लें तो यहाँ पे आएगा फुल इन एग्रीमेंट. एग्री करना किसी चीज को पूरी तरीके से. अच्छा, अग्रीमेंट का एक मतलब तो हो गया हामी भरना. एक अग्रीमेंट का और भी होता है जो लीगल जैसे एग्रीमेंट होता है, एंड अग्रीमेंट को तोड़ने के लिए जो शब्द यूज होता है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू लर्न, दैट इज ब्रीच. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यूनानिमस और अग्रीमेंट का मतलब. यहाँ पे एक और वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉनकॉर्ड. कॉनकॉर्ड का मतलब भी सेम होता है. कोलैबोरेट कह सकते हैं, वी कैन यूज द वर्ड कोलैबोरेट, दैट आल्सो हैज द सेम मीनिंग. आई होप दिस वर्ड इज वेरी क्लियर. यूनानिमस डिसीजन बेसिकली ये वर्ड डिसीजन के लिए आता है. ये डिसीजन के लिए आता है, इसका मतलब डिसीजन नहीं है. यूनानिमस डिसीजन का मतलब होता है वो डिसीजन जो सबके द्वारा एक साथ एक मत के द्वारा लिया जाए. आई होप दिस वर्ड इज वेरी क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज एंडोर्स. यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड मेनी अ टाइम्स. इसका बेसिक मतलब होता है समर्थन. एंडोर्स का मतलब क्या होता है? समर्थन करना. अब यहाँ पे समर्थन के लिए जो वर्ड्स जैसे आपने सुने होंगे, दैट इज सपोर्ट, दैट इज फोस्टर, दैट इज ई-स्पाउस. ये सब आपके वर्ड्स होते हैं जो सपोर्ट के लिए आते हैं. मेरे ख्याल से आपको ये वर्ड बहुत ही इजी लगा होगा. कई बार हम लोग इंडोर्स भी लिख देते हैं तो वहां पे भी इसका मीनिंग सेम होता है. तो आई होप दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी क्लियर. ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, इंडोर्स समझ में आ गया होगा. द नेक्स्ट वर्ड इज जर्मेन. जब बात करते हैं जर्मेन की तो जर्मेन का मतलब बेसिक मतलब अगर हिंदी में बोले तो उसका मतलब होता है सार्थक. कोई चीज सार्थक हो मतलब ऐसे कि पॉजिटिव. बहुत ही अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है. यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग कहें तो रेलेवेंट. रेलेवेंट मतलब जितना जरूरत है उतना ही जरूरत लगा यूज कर सकते हैं. रेलेवेंट टॉपिक, जैसे इन दिस चैनल वी ओनली डिस्कस व्हाट इज रेलेवेंट फॉर द कॉम्पिटिशंस. तो रेलेवेंट मतलब जो सिर्फ उसके लिए है, सार्थक है, जो बस वही डिस्कस करते हैं. तो जर्मेन का मतलब होता है रेलेवेंट टू अ सब्जेक्ट. और अगर हम बात करते हैं इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम अगर ले सकते हैं तो यहाँ पे अच्छा वर्ड आएगा एप्लीकेबल. या हम एक वर्ड बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, दैट इज पर्टिनेंट. आपको अगर पर्टिनेंट अगर आपको बात करते हैं इस शब्द के एंटोनिम की तो एंटोनिम होता है इम्पर्टिनेंट. और इम्पर्टिनेंट का एक मतलब होता है रूड. ठीक है, और इसका पर्टिनेंट से कोरिलेट कर सकते हैं एक और वर्ड एपोजिट. एपोजिट का मतलब होता है समथिंग पर्टिनेंट. आई होप दिस वर्ड इज वेरी क्लियर. एपोजिट का मतलब हम लोग उससे भी ले सकते हैं, जर्मेन से भी. तो मेरे ख्याल से इस शब्द समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, APPO होता है अपोजिट की स्पेलिंग. यहाँ पे ऑपोजिट हम सबको पता ना, ऑपोजिट मतलब उल्टा होता है. तो ऑपोजिट में बस क्या है कि O को हटा के A लगा देते हैं, APPOSITE. अपोजिट का मतलब होता है समथिंग विच इज क्वाइट रेलेवेंट और जर्मेन. तो जर्मेन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज मेलिवोलेंट. आप सबको सबसे पहले एक शब्द बताएंगे कि जब कभी किसी सेंटेंस में मैल, मीसो या आ यूज होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो शब्द जो होता है वो नेगेटिव होता है. मेलेवोलेंट का जो अपोजिट वर्ड होता है बेनेवोलेंट. और बेनेवोलेंट का मतलब होता है, आपको पता होगा शायद, बेनेवोलेंट का मतलब होता है समथिंग पॉजिटिव. क्योंकि इंग्लिश में बेनी या बोना का मतलब इंग्लिश में पॉजिटिव के लिए आता है. जैसे आपने सुना होगा बेनिफिशियल, फेशियल आ गया, यू कैन से बेनिफिशियरी हो गया, बोनाफिडे हो गया, मैलाफिडे हो गया. तो बेसिकली मैलाफिडे इज अ नेगेटिव वर्ड एंड बोनाफिडे इज अ पॉजिटिव वर्ड. बोनाफिडे मतलब होता है, फिडे इज द रूट वर्ड ऑफ ट्रस्ट.
इफ यू टॉक अबाउट फिडे, फिडे का रूट वर्ड किसका होता है? ट्रस्ट का होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं शब्द मैलेवोलेंट की। तो मैलेवोलेंट का मतलब होता है दुर्भावना किसी के लिए, बेनेवोलेंट होता है अच्छा चाहने वाला, मतलब जो आपके लिए अच्छा चाहता है, जैसे आई एम योर बेनीवोलेंट, तो आपको अगर हम बात करते हैं तो बेनेवोलेंट समझ में आ गया होगा। और मैलेवोलेंट का मतलब होता है तो बुरा चाहता है। अब बुरा चाहने के लिए जो और वर्ड जो आते हैं दैट इज मैलिशियस कह सकते हैं, मलिग्न कह सकते हैं, मलिग्निटी कह सकते हैं। ये नाउन है एक और एक एडजेक्टिव है। और अगर हम बात करते हैं और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एक बहुत ही अच्छा वर्ड है दैट इज स्पाइटफुल, स्पाइटफुल हो सकता है, हॉस्टाइल कह सकते हैं। यहाँ पे इन सब का मतलब देखो, मैल इसमें आ रहा है, मैल इसमें आ रहा है, मैल इसमें आ रहा है, तो सबका मतलब नेगेटिव है, तो मैलेवोलेंट से कोरिलेट कर सकते हैं। इवन वी कैन यूज एविल माइंडेड, बहुत जो दिमाग में मतलब खुड़पेच चलती है जिनके, उनके लिए भी वर्ड ये यूज मैलेवोलेंट यूज किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से मैलेवोलेंट समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ढाल लेता है, या बेसिकली अगर हिंदी में एग्जैक्ट कहें, हिंदी में मतलब हो जाएगा इसका अनुकूल। किसी चीज को अपने अनुकूल ढाल लेना, तो अनुकूल मतलब समझते ना अब परिस्थितियों के हिसाब से। तो यहाँ पे कंड्यूसिव का मतलब एग्जैक्टली बोले तो फेवरेबल ज्यादा सही वर्ड है। फेवरेबल आपने सुना होगा, बेनिफिशियल भी कह सकते हैं, बेनिफिशियल भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है दैट इज सैल्यूटोरी। इसका भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंड्यूसिव। तो कंड्यूसिव का मतलब समझ में आ गया होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बेनिफिशियल कह सकते हैं, फेवरेबल भी कह सकते हैं। जब कोई चीज में हिसाब से होगी, आपके सिचुएशन के हिसाब से होंगी, अनुकूल होंगी आपके हिसाब से, तो वो काफी प्रोडक्टिव भी होती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, प्रोडक्टिव का सिनोनिम भी आपका कंड्यूसिव हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे शब्द समझ में आ रहे होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट को समझाने से पहले इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप लोग का जब कभी एग्जाम कोई निकल जाता है और उसका मेंस का एग्जाम होने वाला होता है, तो आप काफी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब आप पूरी तरीके से अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सेटिएटेड हो जाते हैं। यहाँ पे सेटिएटेड का मतलब भी सेम होता है सेटिस्फाइड की तरीके। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब इसको अगर कोरिलेट करें शब्द को, तो वहां पे कह सकते हैं स्मग सेल्फ सेटिस्फाइड, या हम कहें सेटिएटेड भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज सुआशन। सुआशन का मतलब होता है उत्तेजना, और उत्तेजना की अगर हम सबसे इजी वर्ड बोलें दैट इज सेडक्शन, सेड्यूस करना, सेडक्शन, दैट इज सुआशन। अब यहाँ पे इसको कोरिलेट करने के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है दैट इज केजोल, या फिर हम कह सकते हैं कोक्स। तो इन सब का मतलब समझ में आ रहे होंगे आपको मेरे ख्याल से। ये दोनों शब्द आपके लिए नए हैं। केजोल का मतलब भी होता है किसी को लुभावना, उत्तेजना, या अब इसको इंग्लिश में लिखें अपोज टू अ फोर्स, मतलब किसी भी फोर्स को अपोज करना और कंपोज करना। ठीक है, किसी जैसे आपने सुना होगा बेसिकली अपोज टू अ फोर्स। अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की, तो आपने सुना होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और इसको कोरिलेट कर सकते हैं सुआशन से। यहाँ पे एक और वर्ड है परसुएड या परसुएशन। परसुएशन मतलब होता है किसी चीज को जो हम मना करते हैं, परसुएड करते हैं, परसुएड मतलब होता है मना करना, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज सुआशन। तो कोरिलेट करने के लिए कई शब्द आपको समझ में आए होंगे। द बेस्ट वर्ड फॉर सुआशन इज सेडक्शन, एंड आई नो दैट यू मस्ट बी knowing about this word, you must have heard this word before also. Let's move to the next word. Next word is taciturn. If you talk about this word, इसका मतलब होता है कि वो इंसान जो बहुत ही कम बोलता है उसे taciturn कहते हैं। इसका synonym अगर लेना चाहें तो synonym होगा uncommunicable. And if you talk about this word, तो इस word से एक शब्द और निकल सकता है, that is tacit. Tacit basically look के लिए यूज होता है। ये वो look होता है the stern look, जिसमें इंसान बिना बोले ही किसी को कुछ भी कह देता है, तो that is a tacit look। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये शब्द टैसिट। अगर इस शब्द का उल्टा लेना चाहें, ऑपोजिट लेना चाहें, एंटोनिम लेना चाहें, तो टैसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला, तो इसका ऑपोजिट होगा बहुत ज्यादा बोलने वाला। और बहुत ज्यादा बोलने के लिए अगर हम बात करते हैं शब्द की, तो सबसे ज्यादा ये वर्ड यूज होता है, दैट इज ग्लिप। इफ वी टॉक अबाउट द वर्ड ग्लिप, ग्लिप का मतलब होता है बहुत बोलने वाला। वी कैन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज बीइंग आस्क्ड मेनी टाइम्स, दैट इज गैरुलस। गैरुलस का मतलब भी होता है बहुत बोलने वाला। लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब होता है बहुत बोलने वाला। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल हैज द सेम मीनिंग। इवन मोटर माउथ,
इसका भी मतलब वही होता है जो बहुत बोलता है। आप सब ने ये शब्द सुना होगा टॉकटिव। टॉकटिव वी ऑल नो, वी मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड मेनी टाइम्स। टू टॉकटिव का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। यहाँ पे बोलने के लिए अगर एक बात करते हैं, बोलने का एक रूट वर्ड है लॉक। जब कभी किसी भी शब्द में लॉक आता है तो वहां पे उसका कोरिलेशन कहीं ना कहीं बोलने से होता है। तो अब जैसे अगर हम और भी शब्द देखना चाहें, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड एलोक्वेंट, तो एलोक्वेंट, आर्टिकुलेट, दीज आर द वर्ड्स which are used for speaking. Eloquent basically used for speaker. Eloquent speaker वो स्पीकर होता है जो बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत बोलने, उसके बाद बहुत अच्छे बोलने की कला होती है। एंड बहुत अच्छे बोलने की कला के लिए कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप इज अ फ्रेज दैट मीन्स बहुत अच्छा बोलने की कला। आई होप दीज वर्ड्स आर वेरी क्लियर। टैसिटर्न समझ में आ गया होगा। टैसिटर्न होता है कम बोलने वाला और गैरोलस एंड लोकेशियस होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज सॉर्डिड. This word can be used to explain diabolic. You must have heard the word diabolical. Diabolic, तो diabolic का मतलब होता है बहुत बुरा। sordid का मतलब भी होता है बहुत बुरा। अगर हम बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका मीनिंग होता है involving in something which is immoral. मतलब कोई ऐसा अनएथिकल काम करना, किसी ऐसे अनएथिकल काम में इन्वॉल्व होना जो बिल्कुल इमोरल है, अनैतिक है, दैट इज कॉल्ड एज सॉर्डिड. इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड मॉरल, मॉरल हैज अ होमोफोन कॉल्ड एज मोरल, एंड द डिफरेंस इज मॉरल होता है नैतिक और मोरल होता है कॉन्फिडेंस. आई होप दिस वर्ड इज वेरी क्लियर. तो यहाँ पे सॉर्डिड का मतलब क्या होता है? हिंदी में सॉर्डिड को घिनौना कह सकते हैं, और यहाँ पे इसका सिनोनिम है डायबॉलिक. अब यहाँ पे वी कैन हैव सम मोर वर्ड्स लाइक सेटनिक. This word has been evolved from the word Satan. शैतान जो हिंदी का शब्द होता है उसका इंग्लिश वर्जन होता है Satan, and Sataning something which is very unpleasant. That is Sataning. Even a hellish can be also be used as a synonym of this word. तो sordid का मतलब समझ में आ गया होगा, I hope. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं dirty, filthy, shabby, these all also are the synonym. Antonym की बात करते हैं तो antonym neat and tidy होता है, and obliged होता है. The word obliged has been taken from the word obligation, and obligation का मतलब होता है someone who does, या basically duty के लिए भी कह सकते हैं. I hope this word is very clear now. Sordid का मतलब होता है घिनौना. It's a very negative word. यहाँ पे diabolic is also a negative word. So I hope this word is clear. Let's move to the next word. The next word is torrential. If we talk about this word torrential, तो this word is basically used for rain. एंड ये टॉरेंशियल रेन के लिए एक फ्रेज भी है, रेन कैट्स एंड डॉग्स. रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, लगातार बारिश होना, भारी बारिश होना. और यहाँ पे एक वर्ड है सिंगल वर्ड में, दैट इज कॉल्ड एज डाउनपोर, दैट हैज द सेम मीनिंग. जब बारिश लगातार होती है तो उसको हम लोग कहते हैं, आपका वर्ड इंसेसेंट. इंसेसेंट रेन मतलब होता है लगातार बारिश होना. वी कैन हैव सम मोर वर्ड्स लाइक क्रॉनिक. क्रॉनिक भी होता है लगातार. persistent लगातार. unflinching also has the same meaning. मगर ये सब चीजें अलग अलग चीजों के लिए यूज होती है. लाइक chronic is used for disease, persistent is used for efforts, inexorable is used for demands, unflinching is used for support. These all have the same meaning. इसका मतलब होता है लगातार. और इसका जो थोड़ा सा ऑपोजिट वर्ड होता है दैट इज इंटरमिटेंट. इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर. इसके लिए जो वर्ड आता है एक होता है स्पास्मोडिक. There is one more word that is called as sporadic, and even errant can also be used as the antonym of incessant. When we talk about this word torrential, तो torrential का मतलब भी होता है लगातार. तो I hope this word is very clear. These are the synonym and these are the antonym of this word. Let's move to the next word. The next word is esteem. If you talk about this word esteem, तो esteem की हिंदी आप सबको पता है. esteem की हिंदी होती है आदर. सेल्फ एस्टीम जैसे कहते हैं, एक फ्रेज होता है सेल्फ एस्टीम. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस शब्द से रिलेट करना चाहें तो बहुत सारे शब्द कर सकते हैं. तो सबसे पहला वर्ड जो है आदर के लिए आता है दैट इज ऑनर. वी कैन हैव वन मोर वर्ड दैट इज कॉल्ड एज डीम, दैट्स रिटन ओवर हियर. इवन डिफरेंस कैन आल्सो बी यूज्ड एज this word esteem. Now if we talk about deference, तो यहाँ पे एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार आपके अखबार में आता है डेफर. डेफर के साथ हमेशा टू आता है, और डेफर का मतलब होता है
किसी चीज को टालना। और टालने के लिए जो अच्छा वर्ड है जो इंग्लिश में आता है दैट इज प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है किसी भी काम को टालने के लिए वर्ड यूज होता है प्रोक्रास्टिनेट। डेफर का मतलब भी इज समथिंग रिलेटेड टू दिस ओनली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज म्यूटिलेटेड। बेसिकली दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर करेंसी और नोट्स। जब कभी जो आपके करेंसी नोट जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो एट दैट टाइम दैट करेंसी इज कॉल्ड एज म्यूटिलेटेड करेंसी। अब यहाँ पे हिंदी में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है विकृत। और अगर बात करते हैं इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम होता है डैमेज्ड। वी कैन ऑल्सो यूज डीफेस, जिसका फेस खराब हो गया हो, डिसफिगर एज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज म्याग्र। म्याग्र का मतलब होता है समवन वेरी पुअर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड पुअर तो पुअर से लेट करके वर्ड आता है पॉपर, वर्ड आता है पुअर, द हैव्स नॉट, these are the destitute, these are the synonym of poor. And the opposite will be rich. तो rich के लिए पहला word है elite, the haves, affluent, rich. These are the antonym of poor. I hope these words are very clear. म्याग समझ में आ गया होगा आपको। pauper, poor, the haves not, destitute, these are the synonym, and the antonym are elite, the haves, affluent and rich. Let's move to the next word. The next word is rogue. When we talk about this word रोग, तो रोग का मतलब होता है दुष्ट आदमी। रोग का मतलब क्या होता है? दुष्ट। तो बेसिकली दुष्ट के लिए जो बात करेंगे तो अ डिसऑनेस्ट मैन, वी कैन यूज द वर्ड अ डिसऑनेस्ट मैन, डेविल, अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी प्रिंसिपल, तो अनप्रिंसिपल मैन भी कह सकते हैं, जिसके पास कोई सिद्धांत नहीं है। अब प्रिंसिपल के लिए जो वर्ड इंग्लिश में यूज होता है दैट इज टेनेट। टेनेट लॉ और प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सिद्धांत, लॉस। तो रोग का मतलब समझ में आ गया होगा। इवन नेव एंड सावेज, बेसिकली सावेज होता है तो इसका मतलब भी रोग ही होता है। एंड द लास्ट वर्ड इज अपहीवल ऑफ द डे। एंड अपहीवल का मतलब होता है अ सिचुएशन, अ chaotic सिचुएशन, किसी चीज को उथल पुथल कह सकते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं एक और वर्ड है दैट कैन बी यूज्ड एज अपहीवल एंड द वर्ड इज पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब भी लगभग सेम होता है, दैट इज अफरा तफरी सिचुएशन, chaos, somewhere related to chaos. So I hope these all words are very clear to you all, and please do like, subscribe the channel, and please download the app that is JC Academy from Play Store. And that's all for the day. Thank you. Have a nice day.